अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स नमाज में सना पढ़ना भूल जाए और सूरतुल फातिहा शुरू कर दे तो क्या उसकी नमाज होगी या उसकी नमाज नहीं होगी? आइए हम आज की इस वीडियो में नमाज के इस अहम मसले के मुतालिक जानते हैं। नमाज कोर्स की एक नई और अहम वीडियो के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हमने नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़ और नमाज की नीयत के हवाले से जाना। आज की इस वीडियो में हम नमाज के इस अहम मसले के मुतालिक जानेंगे। नाज़रीन मोहतरम, याद रखिएगा, नमाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्ज़ हैं और कुछ वाजिबात हैं और कुछ सुन्नतें हैं। अब जो चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं, अगर नमाज के फ़राइज़ में से कोई भी फ़र्ज़ छूट जाता है तो इस सूरत में बंदे की नमाज नहीं होती। और जो चीज़ें नमाज में वाजिब हैं, अगर नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूल कर मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो इस सूरत में सजदा साहव लाजिम आता है। सजदा साहव करने से बंदे की नमाज मुकम्मल हो जाती है। और अगर जानबूझकर किसी वाजिब को छोड़ा है तो इस सूरत में भी नमाज फासिद हो जाती है और सजदा साहव करने से भी नमाज मुकम्मल नहीं होती। और जो चीज़ें नमाज में सुन्नत हैं, अगर नमाज की सुन्नतों में से कोई सुन्नत रह जाए, मिस हो जाए, तो इस सूरत में ना तो नमाज पर कोई असर पड़ता है, ना ही नमाज में कोई फ़र्क आता है और ना ही सजदा साहव लाजिम आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सुन्नत पर अमल करने का जो सवाब था, उस सवाब से बंदा महरूम हो जाता है। और अगर कोई शख्स सुन्नत को जानबूझ के छोड़ दे, सुन्नत को छोड़ने का मामूल बना लेता है, बार बार सुन्नतों को छोड़ देता है, अदा ही नहीं करता, तो इस सूरत में सुन्नत को छोड़ने का जो गुनाह है वो बंदे को मिलेगा, यानी बंदा इससे गुनहगार होगा। तो जानबूझकर सुन्नतों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब नमाज में सना पढ़ना, यह नमाज की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। अगर कोई शख्स नमाज में सना पढ़ना भूल जाए और तावुज़ तस्मिया यानी आउज़ बिल्लाह या बिस्मिल्लाह शुरू कर दे या सूरतुल फातिहा शुरू कर दे, तो अब ऐसा नहीं है कि वो सूरतुल फातिहा पढ़ रहा है और उसको याद आया कि मैंने सना नहीं पढ़ी, तो वह सूरतुल फातिहा को छोड़कर दोबारा सना पढ़े, फिर तावुज़ तस्मिया पढ़े, फिर सूरतुल फातिहा पढ़े। ऐसा वो हरगिज़ नहीं करेगा, इसलिए कि सना पढ़ने की जो जगह थी, जो मकाम था, वो ख़त्म हो गया। अब वो सूरह फातिहा को छोड़कर दोबारा सना नहीं पढ़ेगा। और सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद उसने अब दूसरी सूरत उसके साथ कोई मिलानी है। अब ऐसा भी नहीं है कि सूरतुल फातिहा वो पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद दोबारा सना पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर उसके साथ सूरत मिले। ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। बल्कि अगर कोई शख्स सना पढ़ना भूल भी गया है तो इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इससे सजदा साहव लाजिम आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर भूल कर सुन्नत को छोड़ दिया है तो सुन्नत पर अमल करने का जो सवाब था वो बंदा उससे महरूम हो जाएगा। और अगर जानबूझ के सुन्नत को छोड़ा है तो इससे बंदा सुन्नत को छोड़ने पर जो गुनाह है वो बंदे को मिलेगा, बंदा गुनहगार होगा। तो हमें जानबूझ कर सुन्नतों को नहीं छोड़ना। और अगर भूल कर नमाज की सुन्नतों में से कोई सुन्नत रह जाती है तो इससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता, नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ ये नमाज का अहम मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नमाज के इस अहम मसले को जान पाएँ। अगर आप नमाज के फ़राइज़, नमाज की शराइत, नमाज की नीयत के हवाले से जानना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट, नमाज कोर्स के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जाके आप जो है ये तमाम तर मसाइल जान सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे भी बहुत सारे नमाज के अहम मसाइल को जो है वो जिक्र किया जाएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फ़रमाए।